फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने YouTube फेवरेट चैनल जय कोचिंग पर। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति में किस प्रकार से मान निकाले जाते हैं। किस प्रकार से एंगल दे रखा हो तो हम डायरेक्ट उसकी वैल्यूज देख सकते हैं, और कैसे वैल्यूज मालूम है तो हम उसको डायरेक्ट बता सकते हैं किस एंगल पर होगा। इसको हम ग्राफिकल मेथड से भी देखेंगे, फॉर्मूले से भी देखेंगे, उसका आपको फॉर्मूला भी बताएंगे, और फिर हम आपको तरीका बताएंगे, चतुर्थांश से भी बताएंगे। तो हम आपको आज तीन मेथड सिखाना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइन का ग्राफ किस प्रकार से बनता है। उसके लिए आपको यह टेबल बनी हुई है कि 0 अंश पर साइन का मान 0 होता है, π/6 पर 1/2 होता है। तो अब आप मुझसे कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे आपको रटना नहीं है। बिल्कुल रटना नहीं है, इनमें से एक भी वैल्यू आपको रटनी नहीं है। आपने क्यों नहीं रटनी? ना रटने की तरीका बताऊं। आपने कहा किसी पे भी आपको मान चाहिए तो देखिएगा, पहले आप 90 तक के बारे में सोचिए। बस ये 5 एंगल पे आप ध्यान दीजिएगा, 45, 60 और 90। ये एंगल बस आपको मालूम है तो आपको काम बन जाएगा, लेकिन इसको भी रटना नहीं है। हम इस पे याद रखेंगे कदम से। जैसे आपको जरूरत है साइन 30 का मान क्या होगा, आपको नहीं याद। 30 यहां से कितने कदम पर है? यहां से 1 कदम पर, 0 से। जब 0 से 1 कदम पर तो 1 लिखिए, इसको अंडर रूट में लिख लीजिए, नीचे 2 लिख दीजिए, 1/2। साइन 45 है, कितने कदम पर है? 1, 2, तो 2 लिखेंगे, रूट में लिखेंगे, /2, 1/√2 आ गया। किसी की भी वैल्यू निकालनी हो आप इस प्रकार से निकाल सकते। ये आपको पहले भी मेरी पिछली वीडियो में सिखाया गया है कि ये वैल्यूज कैसे निकाली जाएंगी। अब इस वैल्यू को निकालने के बाद हमारा मेन काम है कि हमें ग्राफ के बारे में बात करनी है। जब ग्राफ के बारे में बात करनी है तो आपके पास ये वैल्यूज लिखी हुई है, और ये 1/2 का मतलब 0.5 होता है। अब इस ग्राफ को हम यहां ड्रॉ करेंगे। इस ड्रॉ करने के लिए देखिएगा, ये 0 अंश है। एक्स अक्ष पे हम दिखाएंगे एंगल, और वाई अक्ष पे दिखाएंगे हम उसकी वैल्यूज। तो यहां पर 30 अंश। अब किताब में जब आप देखेंगे तो 30 के बाद सीधे 60 लिखा होगा, वो बराबर दूरी पे लेके चलेगा, लेकिन मैं नहीं। 45 सारे एंगल हमें चाहिए। अब इसकी आधी दूरी होगी 45 की, और 60 देख लीजिए, ये और ये दूरी बराबर है। अब उसके बाद 60 का क्या आएगा? 90। उसके बाद क्या आएगा? 135। 135 के बाद 150। इसके बाद 180। इसके बाद 210। देखिए 210 ये आ गया, लेकिन 210 से पहले यहां पे क्या आना चाहिए था? 120, 135, 135, 150, 180। 180 के बाद देखिए 180 यहां तक पहुंच गया हो। अब 180 के पास कितना हो गया? 210, 225, 250, 240, 240 यहां तक आ गए, 46, और फिर आएगा 270। 270 के बाद 300, 315, 330, 360। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। इस पे एक पूरा चतुर्थांश पूरा हो गया, 0 से लेकर 360 तक। अब यहां पर देखिएगा, साइन की कम से कम वैल्यू कितनी होती है? -1, और अधिक से अधिक कितनी होती है? 1। कम से कम -1 और अधिक से अधिक 1। तो हम इस 1 को 10 खाने में डिवाइड कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। और -1 है, माइनस का मतलब नीचे है, लेकिन हमें 10 भागों में डिवाइड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप देखिएगा वैल्यूज को लिखने का, 0 पे 0 है और 30 पर कितना है? 30 पर 1/2, 1/2 मतलब 0.5।
0.5 का मतलब 5 खाने, 1 2 3 4 5, ये और ये यहां मिल गया। पहला बिंदु ये है। अब 1/√2 0.71, 7 खाने, देखो 7 5 6 7, और इससे थोड़ा सा ऊपर, और इस पर ये आ गया। अब उसके बाद 60 अंश, 60 पे कितनी वैल्यू है 0.87, 8 खाने पूरे, 7 का मतलब इससे थोड़ा ऊपर, इसको इससे मिला दिया, ये आ गया पॉइंट। अब 90, 90 पे कितना है 1, 90 पे 1 का मतलब पूरे 10 खाने हो गए, ये 120 पर 2π/3, 120, 120 पे √3/2 कितना होता है 0.87, ये लाइन 0.87 की यहां मिला दी है। आप एक काम और कर लीजिए, इसे 0 अंश है, ये 30 अंश है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है, ये 120 है, ये 135 है, ये 150 है, 180 है, ये कितना है 200, 6 7 3 7 के 210, ये 200 कितना है 25, और ये 240, और ये है 270, ये है 300, ये 345, 300 कितना हो गया 45, 45 इंटू 7, 7 चौक 28, और 7 पंजे 35, ये है 200, 315, और ये कितना है, ये है आपका 330, और ये कितना है 360। तो देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से आपको देखना है। अब 135 पे कितना आएगा 1/√2, 1/√2 0.7 है, 0.7 ये रहा, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, ये रहा। ये 150 पे कितना है 150, ये रहा 1/2 0.5, ये वाली लाइन होगी। 180 पर कितना होता है 0। तो देखिए ग्राफ कैसे आ रहा है, ये क्योंकि ये एक बराबर दूरियां नहीं है इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। ये आ गया, और ये भी ऐसे जाएगा, ये आ गया। ये साइन का ग्राफ है, ये 180 तक बना, इसी प्रकार से ये नीचे जाया करेगा, इसी प्रकार से जब नीचे जाएगा तो ये ऐसे आएगा, ये जा रहा है, ये साइन का ग्राफ हो जाया करेगा। अब इस पे आप मान कैसे निकालेंगे, जैसे आपके पास साइन थीटा बराबर 1/2 है, 1/2 कितना होता है 0.5, 1 2 3 4 5, 5 पे लाइन खींची, ये कितनी जगह काट रही है इस ग्राफ को 2 जगह, तो एक तो एंगल ये वाला होगा और एक एंगल ये वाला होगा। कितना कितना कोण आ गया थीटा बराबर, एक तो आ गया 30 और एक आ गया 150 ग्राफ से। अब आपकी बात आई, आपको दे दिया साइन थीटा बराबर √3/2, √3/2 का मतलब आप समझ रहे हैं कितना, कितने पे होगा √3/2 कितने पर है 0.8 है इसकी वैल्यू, 0.8 पे तो ये वाली है, 0.8 पे जब होगी 0.87 है, यहां पर कहां काट रही है, यहां काट रही है 60 अंश पर, थीटा बराबर 60, और कहां काट रही है यहां काट रही है, तो कितने पे ये 120। ये ग्राफ से निकालने के तरीके हैं। आपके पास आ गया साइन थीटा बराबर माइनस का 1/2 आ गया, माइनस का मतलब सिर्फ नीचे है, नीचे आ जाएंगे। अब ये 5 पर आएंगे, 1 2 3 4 5, यहां पर 0.5। अब हमने लाइन खींची एक्स अक्ष के समांतर, किसके समांतर खींचते हैं एक्स अक्ष के समांतर, ये खींच दी, एक्स अक्ष के समांतर खींच दी। अब 1/2 देखिए आप, अब ग्राफ में तो ये तुक्के में ही तो बना हुआ है, ये यहां पे काट रहा है 1/2, और देखिएगा इधर से कहां काट रहा है ये यहां काट रहा है। जब यहां पर लाइन खींची बनाई तो बिल्कुल एक सीध में दिखाई दे रहा है, ऐसे यहां पर, तो कितने पे आ गया थीटा बराबर 210 और 330,
ये ग्राफ से निकालने का तरीका होता है। अब ग्राफ पे आप समझ गए, आपको ग्राफ बनाना नहीं है कि आप बनाने के लिए परेशान हो गए। अब आपने सोचा कि 5 पे जा रही होगी, 30 ही तो होगा वहां। कितनी दूरी है उसकी जीरो से? मालूम है कि पूरा जो ग्राफ है वो 0 से 180 तक एक सा दिखाई देता है। फिर उसका दूसरी साइड है 180 से 300 साइड। तो यहां से कितनी दूरी पर 1/2? 30 अंश पर है। तो 180 से ही पीछे खींच लो, 30 अंश पर होगा। मतलब जितना इधर से दूरी होगी उतना ही 180 से पीछे खींच लो। यदि आपसे कह दिया कि 1/√2 आ गया साइन थीटा का मान 1/√2 है, तो आपने क्या देखा? यहां से कितनी दूरी पर है? 45 अंश है। तो पीछे से भी 180 में से 45 घटा दो, 135 पर होगा। पक्की बात है, देख लो आप। तो हम समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है। जब भी प्लस का दे दे, प्लस पर एक सा ग्राफ 0 से 180 होता है, तो प्लस का जब भी कहेगा जितना इधर से आगे उतना ही पीछे। आपको दे दिया माइनस का, अब आपको इस पर भी नहीं सोचना है, ये बनाना भी नहीं है, ग्राफ भी नहीं बनाना। लेकिन ग्राफ को बनाना आना तो चाहिए कि साइन का ग्राफ कैसे होता है। इससे एक से टेक्निकल क्वेश्चन होंगे। तो साइन का ग्राफ आपको क्लियर हो गया। इसी ग्राफ को देखते हुए हमारी खोपड़ी ने कहा, जब माइनस का आया, माइनस 1/2 है। अब माइनस का नीचे होता है, माइनस का एंगल शुरू होता है 180 से 360 तक। अब ये देखा 1/2 कितने पे होता है? 1/2 होता है 30 पर। 180 में 30 जोड़ो 210, और 360 में से 30 घटा दो तो 330। आपने मुझसे कहा हमें तो यह भी नहीं मालूम कि ये 30 पर होगा, इसको आप कैसे निकालना सिखाएंगे, इस बारे में बताइए। तो देखिएगा, कभी भी इस प्रकार से आपको देखने के लिए आ जाए, आपको साइन थीटा का मान -1/2 है। थोड़ी देर के लिए आप माइनस भूल जाओ, आप इस बात को समझ चुके हो माइनस है तो नीचे होगा। अब 1/2 देखना है। हमने तो साइन का एंगल देखना सिखाया था, 0, 30 लिखना नहीं है बार बार आपको, 45, 60 और 90। साइन का कभी भी मान देखना, एंगल निकालना हो तो नीचे 2 होना चाहिए, 2 है। 1 आ रहा है तो 1 कदम आगे बढ़ रहे हैं, 1 कदम आगे बढ़ रहे हैं, 1 कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो कौन सा एंगल मिल गया? 30। इसका मतलब 1/2 कितने पे होता है? 30 पर। अब माइनस में देना है तो माइनस में नीचे आता है, 180 में जोड़ा 210, और 360 में से 30 ही घटा दिया। जितना जोड़ा इधर से उतना ही पीछे से घटा दो, क्योंकि दूरियां बराबर होती हैं। 330। आप फिर समझने की कोशिश करो, आपके पास आ गया साइन 60 और साइन थीटा रहा √3/2। अब आपको यह पता करना है कितने अंश पे होता है। पहले तो यह पता करना है कि ये 0 से 90 के बीच में कितने अंश में होता है। आपको टेबल नहीं याद, मत याद हो। नीचे 2 है, बड़ी बढ़िया बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हमने देखा 3 है वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के अंदर होना चाहिए। तो वर्गमूल 3 है तो इसका 3 कदम चलेंगे, 0 से 1 कदम, 2 कदम, 45 तक 3 कदम। इसका मतलब ये 60 का मान है। आपको टेबल कहां याद करनी पड़ रही है? किसी प्रकार से नहीं याद करनी पड़ी। आपने 2 एंगल दीजिए ना, तो आपको 2 एंगल ग्राफ से समझाया कि 2 एंगल 0 से 180 तक एक सा होता है। तो 0 से कितना अंश का कोण है? आगे बढ़ के 60 पे आ रहा है, तो 180 में से 60 हटाइए। 180 में से जब आप 60 घटाएंगे तो कितने पे होगा? 120 पर। 120 पर भी √3/2 होगा। 120 पर भी देख लो √3/2 है, 0.8। तो किसी भी क्वेश्चन को हम टेबल से कर सकते हैं। इसी में देखिएगा, एक बात और देखिए, आपके पास आ गया साइन थीटा बराबर 1/2, 1/√2। आपने कितने एंगल रटा हुआ है तो 45 बोल दोगे। याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद, हमें नहीं याद, तब भी हम सेकंडों में करेंगे। यह बात क्लियर है कि नीचे 2 होना चाहिए था। √2 का नीचे गुणा और √2 का ऊपर गुणा, √2/2 आ गया। नीचे स्टैंडर्ड 2 आ चुका है। अब तो हमें ऊपर देखना है, रूट के अंदर कितना है? 2। कितने कदम चलेंगे? 2 कदम। तो 0 के पास 30 और 30 का क्या आता है? 45। आपको मैंने लिखा था, इसका मतलब कितने का मान है? ये 45 का। दूसरा एंगल क्या होगा इसका? 180 में से इस कोण को हटा दो, 180 में 45 गए, 135। इसी चीज को यदि माइनस में हो, साइन, ये ग्राफिकल
अब आपको मैं ऐसे निकालना सिखा रहा हूं, ग्राफिकल मैंने आपको समझाया, पैरेलल लाइंस खींच लेते हैं। अब साइन थीटा बराबर माइनस का 1/√2 है। अब कैसे करेंगे इसको? साइन थीटा का मान जब माइनस का 1/√2 है तो देखिएगा फिर वही बात, माइनस 1/√2, √2 का ऊपर और √2 का नीचे। नीचे 2 आ चुका है तो ये रूट के अंदर 2 कदम चलना है, इसका 45। लेकिन आपको देना किसमें? माइनस में, और माइनस में होता है 180 360 के बीच में। तो 180 में जोड़ेंगे 45 को और 360 में से 45 को घटाएंगे तो ये कितना आ गया? 225, और ये कितना आ गया? 315। इस प्रकार से हम मान निकालेंगे। तो देखिएगा, इस प्रकार से हमने आपको ग्राफ से सिखाया कि ग्राफ से किस प्रकार से हम समांतर रेखाएं खींच लेते हैं। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूं, उसके बाद फिर अगला वीडियो भी हमारा आएगा, कॉस का भी आएगा, टेन का भी आएगा। आप ग्राफ बच्चे पढ़ लेते हैं, ग्राफ ही नहीं जान पाते हैं कि ग्राफ कैसे बनते हैं, किसका ग्राफ कैसे बनता है। तो अब हम इसके बारे में और भी चर्चा करते हैं। जरा आपके पास आ गया साइन थीटा बराबर माइनस के √3/2, माइनस का 0.8 आ गया, ये √3/2 का नहीं है 0.8 का मतलब यहां 0.87 यहां आएगा लगभग। अब इसके समांतर फिर हम रेखा खींचेंगे। अब ये तो नाप के तो बनाया नहीं है। अब देखिएगा, ये √3/2 है। अब ये √3/2 कितने पे आएगा? √3/2 एक तो देखिएगा जब यहां कटेगा, ये सही रेखा नहीं खींची हुई है, एक तो खींचेगा यहां कट रहा होगा 240 पर, और एक कितने पे आएगा? एक 300 पे आ जाएगा। ग्राफ से, ग्राफ वहां कटेंगे, बिल्कुल नाप से ऐसे बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही कटा करेंगे। यदि आप ग्राफ पेपर लेंगे तो उसमें कटेंगे इसी प्रकार से। तो ये ग्राफिकल मेथड था। उसी ग्राफ से हमने समझ लिया कि हम बिना ग्राफ के भी कैसे कर देंगे। हमें यह बात मालूम पड़ गई कि 0 से 180 तक प्लस और 180 360 तक माइनस है। तो अब यदि हमारे पास ये है, हम ये समझ रहे हैं कि ये कितने कदम है? 3 कदम, 60 हो गया। 60 हो गया तो 180 में हम क्या करेंगे? 60 को जोड़ेंगे, क्योंकि हमें माइनस का देना है 60, और 100 और फिर 360 में से 60 को घटाएंगे तो कितना कितना एंगल आ गया? 240 और 300। देखिएगा, दूसरा तरीका सिखाते हैं जिसमें कि हम फॉर्मूले सिखाएंगे। यदि आपके पास साइन थीटा बराबर 1/2 है तो आप डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं किस किस अंश पर होगा। इसके लिए आप याद रखिएगा, कभी भी साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो आप ये याद रख लें, एन बराबर थीटा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा। मतलब इधर साइन है तो इधर भी साइन में बदल लीजिए। अब आपको ये चेक करना है ये कितने अंश पे होता है। मैंने तो आपको टेक्निक सिखाई, नीचे 2 है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको अंडरवुड में लिख सकता हूं। कितने कदम चल रहे हैं? 1 कदम। 1 कदम चल रहे हैं तो 0 के बाद अगला कदम क्या आता है? 30 अंश। इसका मतलब है साइन 30 की वैल्यू है π/6। साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर है तो थीटा बराबर कितना आएगा? n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और अल्फा का मान π/6। जब प्लस में एंगल है तो n बराबर 0 से लगाना शुरू करें, 0 लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? थीटा बराबर ये भी 0, किसी की पावर 0 1 होता है, कितना आ गया? π/6। आपने n बराबर 1 लगा दिया, थीटा बराबर 1 इंटू पाई प्लस माइनस 1 की पावर 1 और π/6। पाई माइनस 1 की पावर 1 माइनस का होता है और π/6 कितना आ गया? 5 π/6, अर्थात 150 अंश। 150 अंश आ गया। इसी चीज को यदि आप देखें, यदि आपके पास साइन थीटा बराबर माइनस का 1/2 आ जाए, बस आपको इतना रखना है, मालूम है 30 पर होती है तो साइन माइनस के π/6 30 अंश पे हो गई। बिल्कुल यही फॉर्मूला लगाया, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा का मान माइनस के π/6। अब यहां पर आप 0 नहीं लगाएंगे, यहां पर कहां से लाएंगे? n बराबर 1। सबसे पहले आप क्या लाएंगे? n बराबर 1। क्यों? क्योंकि 0 का मतलब है पहले चतुर्थांश में तो होते नहीं, पहले में तो सब प्लस के होते हैं। तो यहां पर 0 1 लगाया, थीटा बराबर 1 इंटू पाई प्लस माइनस 1 की पावर 1 माइनस π/6। पाई माइनस का माइनस, ये तो माइनस का जाएगा, माइनस प्लस π/6, और ये कितना आ गया? 7 π/6। अब n बराबर 2 लगाया आपने,
2 लाएंगे तो थीटा बराबर 2 पाई प्लस -1 की पावर 2 और माइनस की पाई/6। ये माइनस की पावर समय प्लस का होगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 2 पाई माइनस पाई/6। और ये कितना आ गया, 6 दूनी 12 में से 1 गई, 11 पाई/6। इसका मतलब किस किस पे आ गया, ये एक तो आ गया आपका 210 अंश पर और एक ये कितने पे आ गया, 330 पर। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ साइन का ही निकाल सकते हैं, कॉस के लिए भी होते हैं। जब मैं कॉस के ग्राफ का डिस्कशन करूंगा अगले पार्ट में, तो मैं वहां पे वो भी आपको सिखाऊंगा। तो आपको 2 तरीके सिखाए जा चुके हैं। यदि आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, बहुत तरीके की चीजें, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा लगे, आप लाइक करिए, शेयर करिए। अरे आप अपनी बातों को आगे बढ़ाइए। भाई आप मुझसे आज से थोड़ी जुड़े हो, यूट्यूब चैनल जरूर नया चालू हुआ है, लेकिन आप मुझसे, आपके सब मित्रगण, आपके भाई बंधु 26 साल से मुझसे जुड़े हुए हैं। तो आप मुझे जानते हो, आप देखिए, यदि सुपर लगे तो आप जरूर आगे शेयर करें। और तीसरा तरीका मैंने आपको दिया था पिछले वीडियोस में, आप मेरे देखेंगे, जहां पे मैंने 0 से 90 और 90 से 360 अलग अलग वीडियो बना के डाली हैं। ASTC वाला तरीका, जिसमें चतुर्थांश का इस्तेमाल करते थे, ASTC, और आपने इसे याद करा था 0 अंश, 90, 180, 270, 360, अपने अपने तरीके से आपने याद करा था। ये सभी प्लस के ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और कोसेक, टी का मतलब टेन और कॉट, और सी का मतलब कॉस और सेक। ये पिछले वीडियो में हो चुकी है, इसलिए समय बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। आपका समय भी बहुत कीमती है और हमारा समय भी कीमती है। कम समय में आपको अच्छा समझ में आना चाहिए। तो अगले पार्ट में हम बात करेंगे कॉस के ग्राफ की, टेन के ग्राफ की, सेक, कोसेक, सबके। फिर हम उसकी बात करेंगे, ग्राफ इसीलिए सिखाया गया है कि फिर हम बात करेंगे इसके इनवर्सों की, कि इनवर्स क्या होता है, प्रतिलोम क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में। आपको बहुत अच्छी लगे, फिर मैं आपसे एक बार कहना चाहता हूं, आपके कमेंट्स मुझे प्रोत्साहित करते हैं, मेरे को कुछ नया देने के लिए करते हैं कि कुछ नया दूं। तो आप लोग प्लीज ध्यान रखें,